महाराष्ट्रियन गोंद लड्डू बनाने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। रेसिपी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम सूखा नारियल लिया है और 200 ग्राम सूखी खारीक यानी कि सूखा खजूर भी इसे बोलते हैं। तो वो सूखी खजूर हमने ली है, उसे धूप दिखाकर उसकी भी पाउडर बना करके तैयार की है। और 50 ग्राम जितना हमने गोंद यानी कि डिंक लिया है, तो मराठी में इसे डिंक बोलते हैं, और साइड रख दिया है। साथ में ही हमने 1 कटोरी जितना घी गर्म होने के लिए रखा था पतीले में। इसमें हमें गोंद को अच्छा सा फ्राई कर लेना है, यानी कि गोंद को हमें अच्छा सा फुला कर लेना है। तो डिंक हम अच्छे से इस यहाँ पे फुला कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप 20 ग्राम से 60 ग्राम तक गोंद का यानी कि डिंक का यूज कर सकते हो, जितना आपको पसंद है, पर 20 ग्राम से कम नहीं चलेगा और 60 ग्राम के ऊपर भी नहीं इतनी सामग्री के लिए। तो उसके अंदर आपको जितना चाहिए 30 ग्राम 40 ग्राम उतना आप यूज कर सकते हो। तो बातों बातों में मैं सारा ही डिंक यानी कि गोंद अच्छा सा फ्राई कर ले लेती हूँ, जल्दी से ये फ्राई होता है। और बचा हुआ घी हम दूसरी चीज़ के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे घी का आगे बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, तो आप थोड़े से कम घी में भी इसे फ्राई कर सकते हो, पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा घी डाला है। तो आगे की प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, गोंद को अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सर जार में हमें एकदम मुलायम बारीक पाउडर बना करके तैयार करनी है इसकी। यहाँ पे आप क्रश कर भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो, पर क्रश कर डालने से होता क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी वो दांत के नीचे आता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता और चिपक जाता है। इसलिए इसकी पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। गोंद के लड्डू एकदम आसान तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से मेरे घर में जैसे बनाते वैसे मैं बना करके तैयार कर रही हूँ। हम रिसेंटली गाँव आए थे, यानी कि दिवाली में आए थे, तो दिवाली में ये वीडियो हमने बनाया था। तो अच्छे से हम इसे पाउडर बना करके तैयार करते हैं। और आगे की प्रोसेस के लिए हमने क्या किया था, फिर से एक पतीला रखा था। पतीले में 200 ग्राम चीनी डाली है और चीनी डूबने तक पानी डाला है, यानी कि यहाँ पे ये जो ग्लास दिख रहा है उस ग्लास से मैंने पाव ग्लास जितना ही पानी डाला। इससे 2-3 चम्मच ज़्यादा पानी आप ले सकते हो। 200 ग्राम चीनी के लिए चीनी डूबने तक पानी हमें डालना है और इसकी बढ़िया से चाशनी बनानी है। यहाँ पे कैमरा ऑफ हुआ था तो मेजरमेंट कर ही लिया था, पर इसीलिए ये आपको नहीं दिख पाया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 200 ग्राम चीनी है और चीनी डूबने तक हमें पानी डालना, इतना ही हमें याद रखना है। इसकी गाढ़ी चाशनी बना करके हमें तैयार करनी है, यानी कि 2 तार वाली ही चाशनी बनानी है, एकदम गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है। पर ये मेरी माँ के माँ की रेसिपी है, तो उसके तरीके से हम बना रहे हैं ना। तो मेरी माँ अक्सर उसकी ऐसे तार वगैरह चेक नहीं करती, वो तो ऐसे प्लेट में लेकर कोई भी लड्डू बनाना है तो उसकी गोली बन रही है या ना बन रही है ऐसे देखती है। तो उसके तरीके से हम इसको एक बार चेक करते हैं। उसके लिए हमने थोड़ा सा प्लेट में पानी ले लिया है। कम से कम इसे 12 से 13 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स चाशनी बनने के लिए, यानी कि पूरा पाक बनने के लिए। तो देखो वो दिखा रही है आपको चेक करके, तो ऐसी इसकी गोली बननी चाहिए। इस तरीके से हमें इसकी चाशनी बना करके तैयार करनी है। चाहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से 2 तार आने दीजिए, तो ये भी तरीका बेस्ट है। तो आगे की प्रोसेस के लिए सूखे नारियल में जो सूखी खारीक की पाउडर बना करके तैयार की थी, थोड़ी सी दरदरी पाउडर बनाइए, चाहे तो एकदम मुलायम आप बना सकते हो, वो डालिए। साथ में ही 20 ग्राम चीनी में हमने 20 विलायची को भी पीस लिया था, वो भी डाला है। और साथ में गोंद को भी ग्राइंड कर लिया था, वो भी डाला है। 2 चुटकी नमक डालना है। इतनी ही चीजें हमने यहाँ पे डाली। ऊपर से घी वगैरह बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं है पूरी रेसिपी में फ्रेंड्स। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे फिर भी। और जो हमारा चाशनी हमारी तैयार थी, एकदम गरम गरम चाशनी इसमें डालनी है। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर हल्का 1-आधा मिनट ही इसे ठंडा करना है कि हम हल्के से छू पाए इसे, इतना ही ठंडा करना है। ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं है, गरम गरम ही इसके हम लड्डू बनाएंगे तो इसका शेप अच्छा आएगा और एकदम अच्छे से लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए। अंदर से मुलायम, ऊपर से क्रिस्पी, यानी कि अच्छे से ड्राई, क्रिस्पी नहीं बोल सकते उसको, ड्राई बनेंगे। उसमें चाशनी वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेगी। एक मंथ ऐसे के ऐसे लड्डू रहेंगे। अच्छे से मिक्स करके
एक एक लड्डू मम्मी बना करके आपको दिखा रही है। तो हमारे गांव की रेसिपी है, घर की रेसिपी है। पहले क्या होता था, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये सिंपल तरीके के लड्डू थे, तो इसी तरीके से हमारे घर में बनते थे। तो हमें यही लड्डू अच्छे लगते, ज़्यादा काजू बादाम वगैरह हम यूज़ नहीं करते थे। अभी तो सारे लोग कर रहे, फिर भी हमारे यहाँ भी अभी करते हैं, पर यही लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो एकदम कम से कम सामग्री में आप इसे बना करके फ्रेंड्स तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोंद के लड्डू बनते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद है तो काजू बादाम जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी आप डाल सकते हो, पर ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। एक बार इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनाते बनाते हमें क्या करना है, इसे मैश करना है हाथों से और बनाना है। ऊपर से घी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ना ही पानी का हाथ लगाना है। हाथ से थोड़ा सा मसल मसल कर ये लड्डू बनाने होते हैं। तो अपने आप ये अच्छे से गर्म होने के कारण बन जाते। देखो लास्ट वाला लड्डू भी एकदम अच्छे तरीके से बना है। अगर फिर भी आपके लड्डू नहीं बन रहे तो जो चाशनी बनाई है उसी पतीले में हम 2 से 1 चम्मच जितना पानी थोड़ा सा गर्म कर कर डाल सकते हो। ठंडा पानी यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से हमने एकदम आसान तरीके से मम्मी के तरीके से गोंद के लड्डू बनाए हैं। हमारे घर की ट्रेडिशनल रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको सर्विंग डिश में भी हम निकाल कर दिखा रहे हैं, एक तोड़ कर भी वो आपको दिखाएगी। एक छोटा लड्डू भी हमारा तैयार है। इसके हमारे 23 से 24 लड्डू बन करके तैयार थे। बनाते बनाते हमारे 2-3 लड्डू बाहर गए। आज बच्चे घर में कम थे, फिर भी 2-3 लड्डू बाहर गई, क्योंकि 2-3 बच्चे तो घर में थे ही। गांव में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है, पर बहुत मीठा था घर में, इसलिए थोड़ा सा हमने कम क्वांटिटी में यहाँ पे बनाया था। तोड़ कर भी दिखाया, एकदम मुलायम लड्डू था। 1 मंथ तक ऐसे के ऐसे रहेगा। जरूर आप ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।